योगी मोदी को हराने के लिए विदेशों से हो रही है फंडिंग। बढ़ती पॉपुलैरिटी से घबरा गया विपक्ष। डिप्टी सीएम ने क्यों लगा डाले ऐसे संगीन आरोप, गरमा गया उत्तर प्रदेश का माहौल। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसी बीच कहा है कि इस बार सिर्फ गली मोहल्ले वाले ही नहीं बल्कि टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। और इधर अखिलेश ने बयान दिया ही था कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा धावा बोल दिया और कहा कि योगी मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी अखिलेश सहित पूरे विपक्ष को काट रही है और योगी मोदी को हराने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। यह कोई छोटा बयान नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान दिया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक ने आगे क्या कहा कि चुनाव दो धुरियों पर है, भाजपा गठबंधन और इंडी गठबंधन। उन्होंने भाजपा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव कराने वाली पार्टी बताया और कहा कि भाजपा देश की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान खत्म कर दिया गया था। उस समय बंदूक के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नसबंदी से जोड़ दिया जाता था। योगी सरकार में माफिया अब जान की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के विवाह की भी चर्चा की और कहा कि यदि राहुल का विवाह नहीं हुआ तो प्रियंका के बच्चे पार्टी का नेतृत्व करेंगे। लूट भ्रष्टाचार अब योगी सरकार और मोदी सरकार में खत्म हो चुका है। इतनी बातें बोलने के बाद में ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी योगी को हराने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा बयान है जिसको लेकर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रदेश की राजनीति में या फिर कहें देश की राजनीति में और खास तौर पर उपचुनाव जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर प्रदेश की राजनीति में इस समय अपने चरम सीमा पर है। योगी अपने बयानों से तहलका मचाए हुए हैं तो विपक्ष उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। योगी हिंदुओं से एकजुट रहने की बात करते हैं तो विपक्ष इसे धर्म में तोड़ने वाली राजनीति बता देता है। देखिए, देश और प्रदेश की राजनीति तराजू के उन दो पलड़ों पर है जहां एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुओं को एक रहने की बात कर रही है और विपक्ष के पैतरे को तोड़ रही है जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रहा था। ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर आरोप लगाती है कि वो धर्म को जातियों में बांट रहा है। और दूसरा पलड़ा है तराजू का, विपक्ष में जो उनका एक पहला हथकंडा था जातियों में लोगों को बांटना, ये काउंट करना, ये सारा पैतरा उनका विफल होता दिख रहा है। और अब वो एक नया पैतरा लेके आए हैं, वो है एकजुटता का, कि वो जो बटेंगे कटेंगे वाली जो बात बोली थी योगी ने, उस पर उन्होंने एक ये जो है नया अपनी बात रखी कि एकजुट रहने की बात वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन तराजू के दोनों पलड़ों में पक्ष फिलहाल हावी नजर आ रहा। पक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश में इतने समय जिनकी सरकार है, देश के अंदर जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इतने समय मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष कोई वैलिड पॉइंट नहीं लेके आ पा रहा है और जिस तरीके से योगी लगातार हावी है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर विपक्ष के लिए रहा है। अब बात करते हैं कि डिप्टी सीएम ने जो एक बयान दिया, एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि योगी मोदी को हराने के लिए बाहर से पैसे आते हैं, लोग विपक्ष खास तौर पर उनको हराने के लिए उन पैसों का सहारा लेता है, ऐसा उनका मानना है। देखिए, जिस तरीके से मैं बात करूंगा केवल योगी की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद से योगी ने जिस तरीके से देश की राजनीति का रुख मोड़ा, वाकई उसको पूरा देश जो है वो अचंभित होकर उसको देख रहा था कि कैसे ये वही योगी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने ही प्रदेश में काफ़ी पीछे रह गए और अब अन्य राज्यों में इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें ये बात कहीं ना कहीं जायज़ मानी जा सकती है कि योगी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए या मोदी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए ऐसी बातें हो सकती हैं। कारण भी इनके पीछे का एक है, दोनों हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी नेता हैं। जातियों और बाकी चीज़ों से हटके उनका सीधा सा एक फंडा रहता है कि भारत हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब हिंदू, वो एक सीधी सी राजनीति करते हैं और इसी को लेकर काफ़ी जो है तनाव भी रहता है अन्य पक्षों में। और भारत की राजनीति ऐसी राजनीति है जिसपे न सिर्फ भारत के नेता दिमाग लगाते हैं बल्कि
विश्व में कई ऐसे देश हैं जो भारत की इस पॉलिटिक्स से, इस राजनीति में दिमाग लगाते हैं कि कैसे टुकड़ों में बांटा जाए, धर्मों में बांटा जाए। देखिए, काटने, तोड़ने और जोड़ने मरोड़ने वाली जो बात है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें चली आ रही हैं। अंग्रेजों के समय से उन्होंने भी देश पर ऐसे ही कब्जा किया था, उन्होंने भी लोगों को तोड़ा, लोगों को बांटा और ऐसी स्थिति आ गई। और अब योगी ने जो एक बयान दिया है, कटोगे तो बटोगे। हाँ, खास तौर पर यह माना जाता है वो हिंदुत्ववादी नेता रूप में जो छवि बनी है योगी की, इसकी वजह से माना जाता है कि हिंदुओं के लिए ऐसी बातें बोली गई हैं। मगर अगर केवल इन 4 शब्दों को साथ में रखा जाए कि कटेंगे तो बटेंगे, ये ना सिर्फ हिंदुओं के लिए एक सही बात होगी बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी बात है। जब आप कटेंगे, आपको कोई तोड़ने वाला कोई ना कोई आ जाएगा, और कोई जब दूसरा या तीसरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है तो स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। इसका भुगतान भारत ने पहले भी देखा है। और हिंदुओं पर लगातार जिस तरीके की बातें सामने चली आ रही थी, उसको लेकर अब योगी का ये बयान पूरे देश की राजनीति को एक चैलेंज दे रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। और जैसा आपको पता है, देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कहीं उपचुनाव होने वाले हैं, तो कहीं आने वाले साल 2 साल में होने वाले हैं, कहीं आने वाले 2-3 महीनों में होने वाले हैं। वहां पर योगी की इस बयान की बेहद चर्चा है। और इसी पॉपुलरिटी, जो योगी की पॉपुलरिटी बढ़ी है उस बयान के बाद, वैसे भी वो पॉपुलर थे इन सब बयानों को लेकर, उनकी बयानबाजियां उनके राजनीतिक करियर को और बेहद मजबूत बनाती हैं, वही आज उनके बयान जो है उनको पॉपुलर कर रहे हैं। और ये पॉपुलरिटी अब कहीं ना कहीं लोगों को खल रही है। और ऐसा मानना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जिन्होंने कहा है कि योगी और मोदी की बढ़ती पॉपुलरिटी विपक्ष को काट रही है। इन दोनों को हराने के लिए विपक्ष जो है बाहरी फंडिंग का सहारा भी लेता, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई योगी और मोदी की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई है कि विदेशों से लोगों को फंडिंग लेकर भारत के अंदर योगी मोदी को हराने का प्लान बनाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।